हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अश्विन मास पितृ पक्ष एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं अश्विन मास की पावन इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पितृदोष का नाश होता है और पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। भक्तगण, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि। कथा की शुरुआत होती है सतयुग के समय से। नर्मदा तट पर एक पुण्यात्मा राजा इंद्रसेन शासन करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, परंतु एक दिन उन्हें अपने स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। पिता ने दुखी स्वर में कहा, पुत्र, मैं पितृलोक में दुख भोग रहा हूँ। यदि तुम अश्विन मास की इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। राजा ने ये आदेश सुनकर बड़े श्रद्धा से व्रत किया। उन्होंने निर्जल उपवास, भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य से एकादशी का पालन किया। परिणाम ये हुआ कि पितृलोक में बंधे उनके पिता मुक्त हो गए और दिव्य लोक को प्राप्त हुए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों का उद्धार करता है और परिवार को सुख समृद्धि से भर देता है। तो आइए हम सब मिलकर इस एकादशी पर उपवास और कथा श्रवण का पुण्य अर्जित करें, हरिनाम का जप करें और पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करें। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, कृपया करके मुझे ये बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सबोर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार कहने लगे, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें और कहें, कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें।
तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज ऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या से दूर एक विशाल नगर था, महाधनपुर। ये नगर अपनी समृद्धि, धर्म निष्ठा और यज्ञों की प्रसिद्धि से पूरे आर्यव्रत में जाना जाता था। वहाँ के राजा का नाम था चित्रसेन। चित्रसेन पराक्रमी, दानवीर और धर्मात्मा थे, किंतु उनके जीवन में एक पीड़ा थी। उनके पितरों की आत्माएं अभी तक शांति को प्राप्त नहीं हो पाई थी। राजा चित्रसेन ने अनेकों बार यज्ञ, दान, तर्पण और श्राद्ध किए, किंतु जब भी वे स्वप्न में पितरों को देखते, उनके नेत्रों में एक अधूरी प्यास और क्लेश झलकता। एक दिन पितृपक्ष के समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके दिवंगत पिता, पितामह और कुल ऋषि प्रकट हुए। उनके शरीर दुर्बल, नेत्रलाल और वाणी करुणा में थी। वे बोले, राजन, हम स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं, किंतु हमारे ऊपर कुछ पुराने कर्मों का बंधन है। जब तक हमारे कुल में कोई पुरुष इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि से नहीं करेगा, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। ये सुनकर राजा चित्रसेन घबराकर उठे। उन्होंने अपनी रानी सुरचना को सारी बात बताई। रानी धर्मपरायण थी और उसने कहा, स्वामी, ये तो स्पष्ट है कि भगवान विष्णु की भक्ति ही पितरों को शांति दिला सकती है। अवश्य ही हमें इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन राजा ने सभा बुलाई। सभी ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, मंत्री और नागरिक एकत्रित हुए। राजा ने कहा, हे सभासदों, मेरे पितरों ने स्वप्न में आकर कहा है कि इंदिरा एकादशी व्रत करने से ही उन्हें शांति मिलेगी। अब आप सब मुझे बताइए, इस व्रत की विधि क्या है। तब महामुनि कश्यप ऋषि वहां उपस्थित थे और उन्होंने कहा, राजन, ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन इंद्र देव भी उपवास कर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इस व्रत का फल असंख्य यज्ञ और दान से भी श्रेष्ठ है। विशेषकर पितृ पक्ष में इसका पालन करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा चित्रसेन ने प्रण किया, मैं इस वर्ष पितृ पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े। उस रात राजा ने पुनः स्वप्न देखा। इस बार पितरों की दशा और भी दीन थी। वे नदी के तट पर खड़े थे, परंतु नदी का जल उनके होठों तक पहुंचने से पहले ही सूख जाता था। उनके पितामह ने कहा, पुत्र, हमारी आत्माएं प्यास से व्याकुल हैं। केवल इंदिरा एकादशी व्रत का पुण्य जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं न केवल स्वयं ये व्रत करूंगा, बल्कि पूरे राज्य में इस व्रत का प्रचार करूंगा, ताकि असंख्य पितरों को शांति मिल सके। रानी सुरचना ने महल की स्त्रियों को बुलाकर समझाया कि हे बहनों, एकादशी व्रत केवल पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। जब हम इस दिन उपवास करेंगे, कथा सुनेंगे और भगवान विष्णु का नाम जप करेंगे, तो न केवल हमारे पितृ बल्कि आने वाली संततियां भी धन्य होंगी। राजमहल की दासियां, नगर की स्त्रियां, यहाँ तक के बालक बालिकाएं भी व्रत के लिए उत्साहित उठी। ऋषि कश्यप के निर्देशन में नगर में बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हुई। घर घर दीप जलाए गए, तुलसी के पौधे के पास मंडप सजाया गया, हर द्वार पर आमर पल्लव और केसरिया ध्वज लगाए गए। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। गली गली में हरिनाम संकीर्तन होने लगा। राजा ने आदेश दिया कि इंदिरा एकादशी के दिन कोई भी प्राणी भूखा न रहे। अन्न भंडार खोले गए और जरूरतमंदों को दान दिया गया। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को राजा ने व्रत की तैयारी शुरू की। उन्होंने दिन भर फलाहार किया और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी का दिन आया। सूर्य उदय होते ही नगर में शंखनाद गूंज उठा। सभी नागरिक स्नान कर पीताम्बर धारण कर मंदिर पहुंचे। राजा चित्रसेन और रानी सुरचना ने भी गंगा जल से स्नान किया
और पीले वस्त्र पहनकर विष्णु मंदिर में पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि का दिव्य रूप दर्शन कर वे भाव विभोर हो गए। राजा ने प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, आप ही पितरों के उद्धारक हैं। आज मैं आपके चरणों में ये व्रत अर्पित करता हूँ। कृपया करके मेरे कुल के पितरों को मुक्ति दी। उसी समय मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। मालूम हुआ मानो स्वयं श्री हरि नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट हो रहे हो। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जब तुम पूर्ण श्रद्धा से इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तब तुम्हारे पितरों को स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि जिसने पाप किए हो वे भी मुक्त हो जाता है। राजा और रानी ने आनंद अश्रु बहाए। इस प्रकार राजा चित्रसेन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे। नगर में उत्सव का वातावरण था। पितृगण आकाश से राजा को निहार रहे थे और उनके नेत्रों में आशा की किरण जग चुकी थी। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन जैसे ही उदय हुआ, पूरा महाधनपुर नगर दिव्यता से भर गया। सूर्य की किरणें स्वर्णिम थी। आकाश में पंछियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। हर घर से तुलसी पूजन और गीता पाठ की ध्वनि सुनाई दे रही थी। राजा चित्रसेन ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर संकल्प लिया, मैं आज निर्जल रहकर भगवान विष्णु की उपासना करूंगा और संध्या तक केवल हरि नाम का जाप करूंगा। उनकी रानी सुरचना ने भी उसी प्रकार का व्रत लिया। नगरवासी भी उत्साह पूर्वक इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हुए। ऋषि कश्यप ने सभी को व्रत की विधि बताई। प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना, तुलसी माता को प्रणाम कर उनके पास दीप जलाना, भगवान विष्णु का ध्यान कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, निर्जल रहकर दिन भर हरिनाम संकीर्तन करना, रात्रि को कथा भजन और जागरण करना। राजा ने नगरवासियों से कहा, यह व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि हमारे कुल और समस्त पितरों की मुक्ति के लिए है, अतः इसे श्रद्धा से निभाइए। मंदिर में बड़ा मंडप बनाया गया था। सैकड़ों दीपक जल उठे। चारों वैष्णव जन मृदंग और झांझ लेकर भजन गा रहे थे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी भक्ति में डूब गए। राजा चित्रसेन और रानी भी वहीं बैठकर भजनों में लीन हो गए। भजन के बीच अचानक एक तेज आभा आकाश से उतरती हुई दिखी। सब चौंके, परंतु तुरंत ही वे प्रकाश मंद होकर शालिग्राम शिला पर ठहर गया। ऋषि कश्यप ने कहा, ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति का संकेत है। सभी भक्तों ने झुककर प्रणाम किया। दिन भर निर्जल रहकर सभी ने हरि नाम का जाप किया। रात्रि को मंदिर में कथा कीर्तन आरंभ हुआ। ऋषि कश्यप ने इंदिरा एकादशी महात्म्य सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार इंद्रदेव पर असुरों ने आक्रमण किया। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तब देवराज ने इस एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु से विजय का आशीर्वाद पाया। उसी कारण इसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। जो भी प्राणी इस व्रत को करता है वे इंद्र के समान ऐश्वर्य और पितृ मुक्ति प्राप्त करता है। राजा और रानी ध्यान मगन होकर कथा सुनते रहे। जैसे ही आधी रात हुई, मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। दीपकों की लो एक साथ प्रज्वलित होकर तेजस्वी प्रकाश फैलाने लगी। मालूम हुआ कि आकाश से अनेक सूक्ष्म देह प्रकट हो रही हैं। राजा ने देखा, वही उनके पितृ हैं जिनकी दशा स्वप्न में देखी थी, परंतु अब उनके चेहरों पर हल्की आभा और आशा की झलक थी और उन्होंने कहा, पुत्र चित्रसेन, तुम्हारी भक्ति देखकर हम धन्य हो गए। आज के इस व्रत ने हमें अमृत रस प्रदान किया है। अब हमें वे पथ दिखाई दे रहा है जो स्वर्ग लोक की ओर जाता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की, हे पितृगण, यदि मेरे व्रत से आपको मुक्ति मिल रही है तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। व्रत के प्रभाव से नगर में भी अद्भुत घटनाएं होने लगी। रोगियों के घाव भरने लगे। निर्धन परिवारों को अन्न की प्राप्ति हुई। पशु पक्षी तक प्रसन्न होकर मधुर ध्वनि करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सभी नगरवासी चकित थे। ये सब केवल इंदिरा एकादशी व्रत का ही प्रभाव था। भोर होते ही राजा चित्रसेन ने विष्णु मंदिर में आकर उपवास का समापन किया। वे तुलसी के पौधे के पास बैठे ही थे कि पुनः दिव्य स्वर गूंजा कि हे राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे पितरों को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ और तुम्हारे कुल का नाम अमर हो गया।
जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा या व्रत करेगा उसके पितरों को भी मुक्ति मिलेगी। संपूर्ण नगर जय श्री हरि के नारे लगाने लगा। इस प्रकार पितृ पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत ने न केवल राजा चित्रसेन के पितरों को मोक्ष दिलाया बल्कि पूरे नगर में सुख शांति स्थापित की। राजा ने निश्चय किया कि वे हर वर्ष इस व्रत को करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व बताएंगे। इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही जैसे नगर का वातावरण ही बदल गया। सूर्य की किरणें पहले से कहीं अधिक उज्जवल प्रतीत हो रही थी। नागरिकों के हृदय में अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। राजमहल में चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज रही थी। राजा चित्रसेन और रानी सुरचना ने प्रातःकाल भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर प्रणाम किया। उन्होंने आभार प्रकट किया कि हे श्रीहरि, आपने हमारे पितरों को मोक्ष दिलाया, हमारे राज्य में सुख शांति स्थापित की। अब हमारी प्रार्थना है कि यह व्रत परंपरा बन जाए और सदैव पालन होता रहे। उसी दिन राजा ने नगर सभा बुलाई। सभी मंत्री, ब्राह्मण, साधु संत और प्रजाजन एकत्रित हुए। राजा ने कहा, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि इंदिरा एकादशी व्रत कितना महान फल देता है। ये व्रत केवल मेरे कुल के पितरों को ही नहीं पूरे नगर को कल्याण देने वाला है। इसलिए मैं आज से आदेश देता हूँ कि हर वर्ष पितृ पक्ष में यह व्रत सामूहिक रूप से किया जाए। प्रत्येक घर का कर्तव्य है कि वे इस दिन उपवास करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। सभा में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, हम इस पावन व्रत को जीवन भर निभाएंगे। उस रात्रि राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा आकाश में स्वर्णिम रथ उतरे हुए हैं। उन रथों पर उनके पितृ बैठे हैं, किंतु अब वे पहले जैसे दुखी नहीं। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। पितामह बोले, पुत्र चित्रसेन, तुम्हारे व्रत ने हमें मुक्ति दी। अब हम यमलोक की पीड़ा से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जा रहे हैं। तुम्हारा ये पुण्य न केवल हमें बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी फल देगा। ये कहकर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। स्वप्न टूटते ही राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गए कि यह केवल स्वप्न नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव था। दूसरे दिन नगरवासियों ने इस चमत्कार की चर्चा सुनी तो सभी हर्षित हो गए। गली गली में दीप जलाए गए। बच्चों ने फूलों की मालाएं बनाई। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया। नगर का हर नागरिक मानो कह रहा था, हमारे पितृ भी इस व्रत से तृप्त होंगे, हमें भी पुण्य मिलेगा। रानी सुरचना ने राजमहल की स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा, बहनों, इस व्रत में केवल पुरुष ही नहीं, हम स्त्रियां भी समान रूप से सहभागी हैं। जब हम उपवास करके भक्ति करेंगे तो घर परिवार में लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए हमें भी हर वर्ष इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों ने भी प्रतिज्ञा की कि वे इस व्रत को अपने जीवन का अंग बनाएंगी। ऋषि कश्यप ने सभा में उपदेश देते हुए कहा, हे जनों, एकादशी का व्रत मात्र उपवास नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का पर्व है। इस दिन मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहना चाहिए। केवल अन्न का त्याग ही नहीं, बुरे विचारों का भी त्याग करना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण फल देता है। सभी लोग उनके उपदेश को सुनकर भाव विभोर हो उठे। कुछ दिन के बाद राजा चित्रसेन ध्यान में लीन बैठे थे। अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वे स्वयं श्री हरि विष्णु का स्वरूप था। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मेरा प्रिय बना दिया है। जो भी मनुष्य तुम्हारे समान श्रद्धा से इंदिरा एकादशी व्रत करेगा उसके पितरों को अवश्य मुक्ति मिलेगी। ये व्रत पितृ पक्ष में विशेष फल देने वाला है। राजा भूमि पर दंडवत होकर बोले, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, मुझे तो केवल माध्यम बनने का अवसर मिला। भगवान मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। समय के साथ साथ महाधनपुर नगर की पहचान ही बदल गई। लोग पहले की तुलना में अधिक दयालु और सत्यनिष्ठ हो गए। चोरी, झगड़े, अन्याय जैसे दोष मिटने लगे। हर वर्ष पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत सामूहिक रूप से मनाया जाने लगा। दूर दूर से यात्री इस नगर में आने लगे। कहा जाने लगा कि जहां इंदिरा एकादशी का व्रत सामूहिक रूप से होता है वहां पितरों को सहज मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार राजा चित्रसेन ने न केवल अपने कुल का उद्धार किया बल्कि पूरे राज्य को भक्ति मार्ग पर अग्रसर कर दिया। पितरों के दिव्य यात्रा और विष्णु भगवान की कृपा ने नगर को स्वर्ग समान बना दिया। राजा चित्रसेन ने जब देखा कि उनके राज्य में इंदिरा एकादशी व्रत से पितरों को मोक्ष और प्रजा को सुख शांति मिली है तो उन्होंने निश्चय किया कि इस पावन परंपरा को केवल महाधनपुर तक सीमित न रखा जाए।
उन्होंने अपने राजदूत पड़ोसी राज्यों में भेज दिए और संदेश दिया कि हे राजन, यदि आप ही अपने कुल के पितरों को तृप्त करना चाहते हो तो पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत करें। ये व्रत समस्त यज्ञ, हवन और दान से श्रेष्ठ है। धीरे धीरे ये व्रत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। अयोध्या, काशी, उज्जैन, मथुरा जैसे नगरों में भी इस व्रत का पालन होने लगा। लोग कहने लगे, राजा चित्रसेन के व्रत ने मार्ग दिखाया, अब हम सब पितरों की मुक्ति के लिए इसे अवश्य करेंगे। कुछ ही वर्षों में महाधनपुर नगर वैष्णव भक्ति का केंद्र बन गया। हर घर में तुलसी के पौधे की आराधना होने लगी। हर गली में हरि नाम संकीर्तन गूंजने लगा। लोग अब एक दूसरे को देखकर कहते, भाई इस बार की इंदिरा एकादशी का व्रत मत भूलना, यही पितरों का अमृत है। नगर के बच्चे भी भक्ति भाव से बड़े होने लगे। वे खेल खेल में ही हरि नाम गाने लगे, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। एक बार इंदिरा एकादशी के अवसर पर राजा चित्रसेन स्वयं मंदिर में उपवास कर भजन कर रहे थे। अचानक मंदिर में आकाशीय ध्वनि हुई, राजन तुम्हारा व्रत हमें अति प्रिय है। राजा ने चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी शालिग्राम शिला से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। ये स्वयं भगवान विष्णु थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। भगवान ने बोला, चित्रसेन, तुम्हारे कारण इस व्रत की महिमा पूरे भारत में फैल गई। इस व्रत से केवल पितरों की ही मुक्ति नहीं, जीवित प्राणियों का भी कल्याण होता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसे करता है उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती, उसकी संतान धर्म परायण होती है और मृत्यु के बाद वे सीधा वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। राजा भूमि पर दंडवत हुए, उनकी आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। भगवान ने कहा, आज से मैं ये व्रत देता हूँ कि जो भी भक्त इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनेगा, चाहे वे उपवास करे या ना करे, उसे भी पुण्य मिलेगा। पितृ पक्ष में यदि कोई ये कथा सुन ले तो उसके पितरों को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस वर्ष एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कई वर्षों से नगर में सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे, परंतु जैसे ही पितृ पक्ष आया और नगरवासियों ने इंदिरा एकादशी व्रत किया, उसी रात घनघोर वर्षा हुई। खेत लहलहा उठे, नदियां जल से भर गई और अन्न समृद्धि लौट आई। लोग हर्षोल्लास से कहने लगे, ये विष्णु भगवान की कृपा और इंदिरा एकादशी का चमत्कार है। उस रात राजा चित्रसेन ने फिर स्वप्न देखा। उनके पितृ अपूर्ण तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। उन्होंने कहा, पुत्र चित्रसेन, अब हम सदैव के लिए स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे व्रत ने हमें अमर आनंद प्रदान किया है। जब जब तुम्हारे वंशज ये व्रत करेंगे, हम उन्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हारा नाम इंदिरा एकादशी की महिमा के साथ जुड़ा रहेगा। ये कहकर पितृ स्वर्गलोक की ओर चले गए। राजा चित्रसेन भाव विभोर होकर प्रार्थना करने लगे। समय बीता, राजा वृद्ध हुए और अंततः भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। परंतु उनके द्वारा स्थापित ये परंपरा सदा जीवित रही। आज भी पितृ पक्ष में जब इंदिरा एकादशी आती है तो भक्त उपवास करते हैं, कथा सुनते हैं और अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। ये विश्वास बना रहता है कि इस व्रत से पितृ तृप्त होकर स्वर्ग जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और भक्त को स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता तुलसी और माता लक्ष्मी की एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल हृदय को भाव विभोर कर देती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी दिखाती है। इस कथा को अंत तक सुनें और यदि आपको ये कथा पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय माता तुलसी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन नगर था जहाँ धर्म और नीति का पालन करने वाले लोग रहते थे। नगर के बीचों बीच एक भव्य विष्णु मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन आरती, भजन और कीर्तन होते थे। मंदिर के चारों ओर सुगंधित फूलों की लताएं और हरी भरी तुलसी का बाग था। लोग मानते थे कि उस नगर की समृद्धि का कारण वही तुलसी वन और माता लक्ष्मी की कृपा है। उस नगर के राजा चंद्रसेन बड़े धर्मात्मा थे। वे सदैव भगवान विष्णु की उपासना करते और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन विशेष पूजन करवाती। रानी सुमित्रा भी भक्ति भाव से हर सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाती और तुलसी दल से श्री हरि विष्णु का पूजन करती। कथा कहती है कि तुलसी माता स्वयं धरती पर आई ताकि भक्तों को पापों से मुक्ति दिला सके। वे वृंदा के रूप में जन्मी और अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया
कि हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी। मेरे पूजन में तुम्हारे पत्ते अनिवार्य होंगे। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तब से तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाने लगा। जहाँ तुलसी माता होती है वहाँ लक्ष्मी माता का वास होता है और वहाँ दरिद्रता कभी नहीं टिकती। दूसरी ओर जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक रत्न निकले। उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वे रूप, लावण्य, वैभव और समृद्धि की देवी थी। सभी देवता और असुर उनका रूप देखकर चकित रह गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया और तब से वे सदा उनके साथ रहती हैं। लक्ष्मी माता ने घोषणा की, जहाँ धर्म होगा, जहाँ भक्ति होगी और जहाँ तुलसी का वास होगा, वहीं मेरा स्थायी निवास होगा। समय बीता और नगर में सुख शांति बने रही। लेकिन एक बार राजा चंद्रसेन के राज्य पर भयानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का राजा उनसे ईर्ष्या करने लगा और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में राजा चंद्रसेन हारने लगे। सेना बिखर गई, सैनिक निराश हो गए। रानी सुमित्रा चिंतित थी कि कहीं उनके राज्य की समृद्धि नष्ट न हो जाए। रानी ने तुलसी माता के चरणों में जाकर प्रार्थना की कि हे तुलसी माता, हे हरि प्रिया, यदि आज आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा वंश और हमारी भक्ति दोनों संकट में पड़ जाएंगे। उसी रात रानी को स्वप्न में माता लक्ष्मी और माता तुलसी का संयुक्त दर्शन हुआ। दोनों माताएं एक साथ प्रकट होकर बोली, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, भय मत करो। जो स्त्री तुलसी माता का पूजन करती है और लक्ष्मी का ध्यान करती है, उसका घर कभी निर्धन नहीं होता और उसके कुल की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। तुम कल प्रातःकाल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करो और दीपदान करो, तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। सुबह होते ही रानी ने स्नान कर विधि पूर्वक तुलसी माता को अर्घ्य दिया। तुलसी दल लेकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया और लक्ष्मी माता की आराधना की। अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा की सेना में नई शक्ति जागी। युद्ध भूमि में दुश्मन भयभीत होकर पीछे हट गए। राजा चंद्रसेन विजयी हुए। राजा ने समझ लिया कि यह विजय उनके बल से नहीं बल्कि माता तुलसी और माता लक्ष्मी की कृपा से संभव हुई है। युद्ध में विजय के बाद राजा चंद्रसेन का राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। प्रजा सुखी थी, खेत खलिहान लहलहा रहे थे और हर घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता था। मंदिरों में तुलसी दल से पूजा होती और दीप मालाएं जलती। लेकिन जहाँ सुख समृद्धि होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। पड़ोसी राज्य का पराजित राजा चुप नहीं बैठा। उसने सोचा, जब तक इस राज्य से तुलसी का बाग और लक्ष्मी की कृपा नहीं हटेगी तब तक मैं चंद्रसेन को परास्त नहीं कर सकता। उसने षड्यंत्र रचा। कुछ दुष्टों को भेजकर तुलसी के बाग को नष्ट करने का प्रयास किया। एक रात जब नगर के लोग सो रहे थे, वे दुष्ट तुलसी बाग में पहुंचे और पौधों को उखाड़ने लगे। अचानक तेज आंधी चली, बिजली चमकी और आकाश से आवाज आई, अरे मूर्खों, ये तुलसी माता का बाग है, इसे छूने का साहस किया तो भस्म हो जाओगे। वहां उपस्थित सभी दुष्ट भयभीत होकर भाग खड़े हुए। कुछ वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुबह जब राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा को यह समाचार मिला तो वे तुलसी माता के सामने नतमस्तक हो गए और कहा, माता, आपके होते हुए हमारा कोई शत्रु हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। समय बीता और एक दिन नगर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्षा नहीं हुई, अनाज सूखने लगा, प्रजा परेशान हो गई। लोग सोचने लगे कि शायद लक्ष्मी माता ने नाराज होकर अपनी कृपा लौटा ली है। राजा रानी दुखी होकर मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे महालक्ष्मी, यदि हमने कोई भूल की हो तो हमें क्षमा करें। आप बिना हमारे जीवन अंधकारमय है। माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई। उनका रूप दिव्य था, हाथों में कमल थे और मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे चंद्रसेन, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति अटल है, परंतु ये मेरी परीक्षा है। जब प्रजा कठिनाई में धैर्य और भक्ति बनाए रखेगी तभी मैं पुण्य अपनी कृपा बरसाऊंगी। माता ने आगे कहा, इस अकाल को दूर करने के लिए तुम सबको तुलसी माता का सामूहिक पूजन करना होगा। जब पूरा नगर तुलसी दल चढ़ाकर विष्णु का नाम लेगा तब वर्षा होगी और समृद्धि लौट आएगी। राजा ने आदेश दिया कि पूरे नगरवासी एकत्रित होकर तुलसी माता का महायज्ञ करें। दिन निश्चित हुआ। नगर के सभी लोग, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बच्चे बुजुर्ग, सब तुलसी बाग में आए। वहां भव्य मंडप बनाया गया। वेद मंत्रों की गूंज हुई। तुलसी माता को दूध, जल, फूल और सिंदूर अर्पित किया गया। भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में तुलसी दल चढ़ाए गए। जब सामूहिक रूप से हरि विष्णु जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता का उद्घोष हुआ तभी आकाश में काले बादल घेर आए। कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। सूखी धरती हरी हो गई। खेतों में अंकुर फूटने लगे
और लोगों के चेहरे खिल उठे। वर्षा होते ही माता लक्ष्मी और तुलसी माता दोनों दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा मंडप आलोकित हो गया। माता तुलसी बोली, हे भक्तों, जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से मेरा पूजन करते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। माता लक्ष्मी ने कहा, और जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इस नगर में अब सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। राजा, रानी और सभी प्रजाजन ने मिलकर दोनों माताओं को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। तुलसी महायज्ञ के बाद नगर में फिर से सुख शांति लौट आई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। लोग प्रसन्नचित होकर तुलसी माता और लक्ष्मी माता का गुणगान करने लगे। राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा हर दिन और अधिक भक्ति भाव से पूजन करने लगे। लेकिन ईश्वर और देवी देवता अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उनकी भक्ति और दृढ़ हो सके। एक दिन नगर में एक नई घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण नगर में आया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, आंखों में चमक थी और मुख पर गहन गंभीरता। वे राजा के दरबार पहुंचा और बोला, हे राजन, तुम बड़े धर्मात्मा कहलाते हो। कहते हैं तुम्हारे राज्य में कोई दुखी नहीं, लेकिन मैं भूखा प्यासा घूम रहा हूँ और मुझे कोई अन्न जल नहीं दे रहा। यदि तुम सचमुच धर्मात्मा हो तो मेरी भूख मिटाओ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। लेकिन जब भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण ने गुस्से से थाली उलट दी और बोला, ये भोजन मुझे स्वीकार नहीं, इसमें तुलसी दल नहीं, विष्णु अर्पण किए बिना ये अन्न व्यर्थ है। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत तुलसी दल मंगवाया और भगवान विष्णु को अर्पित कर ब्राह्मण को भोजन दिया। तभी ब्राह्मण संतुष्ट हुआ और प्रसन्न होकर बोला, राजन, याद रखना, तुलसी के बिना लक्ष्मी की कृपा स्थिर नहीं रहती। ये नगर तभी तक समृद्ध रहेगा जब तक तुलसी और लक्ष्मी की संयुक्त आराधना होती रहेगी। ये कहकर ब्राह्मण अदृश्य हो गया। दरबार में सब स्तब्ध रह गए। कुछ समय के बाद रानी सुमित्रा के मन में एक शंका उठी। वे सोचने लगी, क्या सचमुच हमारी समृद्धि का कारण केवल तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कृपा है, या ये हमारे परिश्रम और राजा की नीतियों से है? उनकी ये शंका धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने तुलसी पूजा का क्रम रोक दिया और सोचा, देखते हैं यदि हम पूजा भी ना करें तो क्या होता है। उस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ा, दीपक नहीं जला और लक्ष्मी पूजन भी नहीं हुआ। रानी की इस भूल का परिणाम तुरंत दिखाई देने लगा। उसी रात महल में अंधकार छा गया। दीपक बुझ गए। खजाने के कक्ष के रत्न गायब होने लगे और राजा को अजीब स्वप्न आया कि लक्ष्मी माता क्रोधित होकर महल से बाहर जा रही हैं। सुबह जब राजा जागे तो रानी ने अपनी शंका स्वीकार की और कहा, स्वामी, मैंने परीक्षा ली और पूजन नहीं किया। शायद यही कारण है कि ये संकट आया। राजा क्रोधित हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, माता लक्ष्मी और माता तुलसी हमारी परीक्षा ले रही थी। हमें सदैव भक्ति में अटल रहना चाहिए। राजा रानी तुरंत मंदिर में पहुंचे। दोनों ने मिलकर तुलसी माता को जल चढ़ाया, लक्ष्मी माता का पूजन किया और पूरे हृदय से क्षमा मांगी। कुछ ही क्षणों में मंदिर आलोकित हो गया। माता लक्ष्मी और माता तुलसी प्रकट हुई। तुलसी माता ने कहा, हे सुमित्रा, भक्ति में शंका आना स्वाभाविक है, परंतु जो भक्त परीक्षा में खरे उतरते हैं वही सच्चे भक्त कहलाते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा, जहाँ मेरा और तुलसी का संयुक्त पूजन होता है वहाँ ना कभी दरिद्रता आती है, ना कोई संकट टिकता है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब तुम्हारे राज्य में फिर से समृद्धि लौटेगी। राजा रानी ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। जय माता तुलसी, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। इस कथा में हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की एकादशी की कहानी। एक बहन ने श्रद्धा से वर्ष की सभी 24 एकादशियों का व्रत किया और उसे मिला भगवान विष्णु का अद्भुत आशीर्वाद, जबकि दूसरी बहन ने इन व्रतों को महत्वहीन समझा और उसका जीवन दुख और संकटों से भर गया। ये कथा हमें सिखाती है कि एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि पितृ उद्धार, पापों का नाश और विष्णु कृपा का द्वार है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं दो बहनों की 24 एकादशी की व्रत कथा। जय श्री हरि। सूरज की हल्की हल्की किरणें हरे भरे खेतों के ऊपर सुनहरी चादर बिछा रही थी। गांव की गलियों में गोबर और मिट्टी की सौंधी सी खुशबू फैली हुई थी। आंगनों में औरतें लिपाई पोताई कर रही थी। बुजुर्ग तुलसी चौरा पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु के भजन गा रहे थे। इस गांव का नाम था विष्णुपुर। नाम से ही लगता था कि ये गांव भगवान विष्णु की विशेष कृपा से धनी है। यहाँ के लोग हर एकादशी को बड़ी श्रद्धा से व्रत रखते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो एकादशी व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बहुत ही सुंदर विष्णु मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए थे।
मंदिर के पुजारी रामदास जी सभी को एकादशी की महिमा सुनाते और कहते, बेटा, एकादशी भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन व्रत, भजन और सेवा से ही मनुष्य के जीवन का कल्याण हो जाता है। इसी गांव में रहती थी दो सगी बहनें। बड़ी का नाम था सुमंगला और छोटी का कुमुदनी। दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सुमंगला शांत, सहनशील और भक्ति में लीन रहती, जबकि कुमुदनी चंचल, बातूनी और रंगीन सपनों में खोई रहती। गांव के लोग अक्सर कहते, सुमंगला तो जैसे देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है, लेकिन कुमुदनी को अभी संसार के रंग ढंग भा रहे हैं। उस दिन एकादशी थी। गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। महिलाएं गीत गा रही थी, बच्चे फूल चुनकर मंदिर सजा रहे थे। सुमंगला ने सुबह से ही उपवास कर लिया था और पूजा की तैयारी में लगी थी, लेकिन कुमुदनी अभी भी आंगन में दर्पण देख देख कर अपनी चोटी में फूल लगा रही थी। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहना, आज एकादशी है, चलो व्रत कर ले, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। कुमुदनी ने हंसते हुए कहा, दीदी, ये व्रत उपवास बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मुझे तो मेले में जाना है, नाच गाना देखना है। सुमंगला ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उम्र भक्ति में रुकावट नहीं बनती बहना। एकादशी के व्रत से मन को स्थिरता और आत्मा को शुद्धि मिलती है। लेकिन कुमुदनी ने अनसुना कर दिया और मेले की ओर चल पड़ी। सुमंगला मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही, हे नारायण, मेरी बहन को भी एक दिन आपकी भक्ति का महत्व समझ में आ जाए। इसी तरह गांव की इस एकादशी की सुबह दो बहनों के जीवन में दो अलग अलग राहें खोलने वाली थी। एक राह भक्ति की ओर और दूसरी मोहमाया की ओर। भगवान विष्णु की योजना शायद कुछ और ही थी, क्योंकि इसी दिन से एक ऐसी कथा की शुरुआत होने वाली थी जो पूरे गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। विष्णुपुर गांव में सुमंगला और कुमुदनी का घर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बना था। मिट्टी की दीवारें, गोबर से लिपा आंगन और बीच में तुलसी का चोरा, यही उनकी छोटी सी दुनिया थी। उनके माता पिता साधारण किसान थे। पिता का नाम गोपाल दास और माता का नाम लक्ष्मीबाई। गोपाल दास मेहनती और सत्यनिष्ठ थे, जबकि लक्ष्मीबाई धार्मिक और त्याग में थी। सुमंगला बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। जब अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वे मंदिर में जाकर दीप जलाती, पुजारी की मदद करती और भजन गाती। गांव की महिलाएं अक्सर कहती, बिटिया, सुमंगला में तो साक्षात माता लक्ष्मी का वास है। सुमंगला का मन हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता। वे सुबह जल्दी उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर खेत में माता पिता का हाथ बटाती। उसे नई नई चीजों की चाह नहीं थी, उसकी खुशी सिर्फ भगवान के चरणों में थी। कुमुदनी, छोटी बहन, बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वे सुंदर थी, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान रहती, लेकिन मन बहुत चंचल था। उसे नए कपड़े, गहने और मेलों की चहल पहल बहुत पसंद थी। जब सुमंगला भजन गाती, तब कुमुदनी खेतों में तितलियां पकड़ती या सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती। कुमुदनी को व्रत उपवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक बार लक्ष्मीबाई ने उसे निर्जला एकादशी का व्रत करने को कहा तो उसने हंसते हुए कहा, माँ, मैं तो बिना पानी के आधा दिन भी नहीं रह सकती, भगवान मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? लक्ष्मीबाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान कभी नाराज नहीं होते, लेकिन व्रत से मन पवित्र होता है। कुमुदनी ने बस सिर हिला दिया और फिर खेल में लग गई। विष्णुपुर में साल भर कोई न कोई धार्मिक आयोजन होता रहता था। कभी रामायण पाठ, कभी भागवत कथा, तो कभी कीर्तन। सुमंगला हर आयोजन में आगे रहती, लेकिन कुमुदनी वहाँ सिर्फ तभी जाती जब कोई उत्सव में नाच गाना हो या मिठाई बट रही हो। गांव के बुजुर्गों ने कई बार गोपाल दास से कहा, भाई, बड़ी बिटिया तो धन्य है, लेकिन छोटी को संभालो, मोहमाया में फंस गई तो मुश्किल हो जाएगी। गोपाल दास हंसकर कहती, अरे अभी बच्ची है, समय आने पर समझ जाएगी। जब कुमुदनी 12 साल की हो गई, तब लक्ष्मीबाई ने कहा, बेटी, अब तू भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर, यही हमारी परंपरा है। सुमंगला ने तुरंत हामी भर दी और पूरे मन से व्रत करने लगी। लेकिन कुमुदनी ने बहाना बनाया, माँ, मुझे तो पढ़ाई करनी है, खेत में भी जाना है और मेले की भी तैयारी करनी है, व्रत करूंगी तो ताकत कैसे रहेगी? लक्ष्मीबाई ने समझाया, बेटी, एकादशी में सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, मन के विकारों का त्याग भी होता है। लेकिन कुमुदनी की आंखों में उस समय भगवान की भक्ति की जगह बस रंगीन दुनिया के सपने थे।
सुमंगला को कभी अपनी बहन पर गुस्सा नहीं आता था। ये सोचती शायद एक दिन भगवान स्वयं कुमुदनी को अपनी ओर खींच लेंगे। उसे पता नहीं था कि आने वाले समय में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो दोनों बहनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी, और उस बदलाव के केंद्र में होगी एकादशी की दिव्य महिमा। विष्णुपुर गांव में हर एकादशी का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था। गांव के लोग इसे भगवान विष्णु का विशेष दिन मानते थे। सुबह होते ही हर घर से शंख, घंटियों और भजन की आवाजें गूंजने लगती। मंदिर में पीतल के बड़े दियों की कतारें जगमगाने लगती और वातावरण में तुलसी, चंदन और धूप की पवित्र सुगंध भर जाती। एकादशी से एक दिन पहले गांव की औरतें आंगन साफ करती, तुलसी चौरे पर सजावट करती और अनाज छांट कर रख देती, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता था। गांव में ये भी मान्यता थी कि इस दिन धान, गेहूं, चावल जैसी चीजें नहीं पकानी चाहिए, बल्कि फल, दूध और साबूदाने जैसी सात्विक चीजों से व्रत खोलना चाहिए। मंदिर के पुजारी रामदास जी सुबह से ही लोगों को एकादशी के महत्व के बारे में बताते थे। बेटा, एकादशी में व्रत करने से शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होती हैं। ये तिथि स्वयं भगवान हरि को प्रिय है। जो मन से, वाणी से और कर्म से पवित्र रहकर व्रत करता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। सुमंगला ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और हाथ में तुलसी की माला ली। माँ लक्ष्मी बाई ने उसकी थाली में भगवान विष्णु के पूजन के लिए फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप और शंख रख दिया। सुमंगला पूरे मन से संकल्प लेकर बोली, हे नारायण, आज मैं आपके चरणों में अपना मन, वाणी और कर्म अर्पित करती हूँ। मेरा ये व्रत आप स्वीकार करें। उसकी आंखों में चमक और दिल में शांति थी। दूसरी ओर कुमुदनी अभी दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। उसने चटक लाल रंग की चुन्नी ओढ़ी और पैरों में चांदी की पायल पहन ली। उसकी सहेलियां आकर कहने लगी, चल कुमुद, आज मेले में बहुत रौनक है, नए झूले लगे हैं। कुमुदनी ने तुरंत हामी भर दी। माँ ने उसे पुकारा, बेटी आज व्रत कर ले, भगवान की कृपा मिलेगी। कुमुदनी ने हंसते हुए कहा, माँ, भगवान तो दिल में रहते हैं, मंदिर या व्रत में ही थोड़ी ना मिलते हैं। मैं तो मेले से आकर उन्हें प्रणाम कर लूंगी। लक्ष्मीबाई ने सर हिलाया, लेकिन मन में चिंता हुई। मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो गया। ढोलक, मंजीरे और शंख की ध्वनि पूरे गांव में गूंज रही थी। सुमंगला मंदिर में जाकर सबसे आगे बैठ गई और मधुर स्वर में गाने लगी, हरे राम 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 हरे हरे। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज साफ दिख रहा था। भजन के बीच पुजारी जी ने एकादशी महात्म्य में सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी व्रत किया था और सारे दुख दूर हो गए थे। भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में आए और वरदान दिया। सुमंगला मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी, मानो हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा हो। उधर कुमुदनी अपनी सहेलियों के साथ मेले में पहुंच गई। वहाँ मिठाई की दुकानों, खिलौनों और रंग बिरंगे झूलों का मेला लगा था। वे घंटों घूमती रही, चाट खाई, खिलौने खरीदे और हंसी मजाक में समय गुजार दिया। उसे पता ही नहीं चला कि दिन कब बीत गया। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी थकान ने उसे घेर लिया। मन में बेचैनी और सर में भारीपन महसूस होने लगा। उसने सोचा शायद धूप में ज्यादा घूमने से ऐसा हो रहा है। सुमंगला ने दिन भर भजन गाया और शाम को मंदिर में आरती में शामिल हुई। आरती के अंत में पुजारी जी ने उसे तुलसी पत्र और प्रसाद दिया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तेरी भक्ति देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा। सुमंगला ने विनम्रता से सर झुकाया और भीतर से एक अनोखी शांति महसूस हो रही थी। उसी रात जब दोनों बहनें सो रही थी, सुमंगला ने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। समय आने पर तेरी बहन भी मेरे चरणों की ओर आएगी। सुमंगला ने नींद में ही हाथ जोड़ दिए। उसे लगा भगवान की योजना अब शुरू हो चुकी है। भाद्रपद मास अब बीत चुका था और अश्विन मास की शुरुआत हो गई थी। गांव में खेतों में धान की फसल पकने लगी थी, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव आ गया। आसमान पर घने बादल छा गए और कई दिनों तक मूसलधार बारिश होती रही। एक सुबह गोपाल दास खेत देखने गए तो देखा कि पानी इतना भर गया कि धान की आधी फसल डूब चुकी है। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। वे घर लौटे और पत्नी लक्ष्मीबाई से बोले, इस बार फसल का आधा हिस्सा तो बर्बाद हो जाएगा।
पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सुनकर सुमंगला चुपचाप भगवान के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, आप ही हमारे सहारे हैं, कृपा करके हमें इस संकट से निकालिए। कुमुदनी ने ये सुना तो बोली, दीदी प्रार्थना करने से कुछ ना होगा, हमें काम बढ़ाना होगा, बाजार में चीजें बेचनी होंगी और कुछ नया सोचेंगे तो ही हालात बदलेंगे। सुमंगला ने शांत स्वर में कहा, काम तो हम करेंगे ही, लेकिन याद रख, भगवान की कृपा के बिना कोई प्रयास सफल नहीं होता। इसी बीच अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली थी। गांव के सभी लोग व्रत की तैयारी कर रहे थे। सुमंगला ने निश्चय किया कि वह इस एकादशी का व्रत पूरे नियम से करेगी और भगवान से अपने परिवार की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगी। माँ ने दोनों बहनों से कहा, इस बार तुम दोनों व्रत करो, परिवार के लिए अच्छा होगा। सुमंगला ने तुरंत हामी भरी, लेकिन कुमुदिनी ने फिर बहाना बनाया, माँ इतनी बारिश में बाहर जाना मुश्किल है और बिना खाए पिए मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो काम भी करना है। लक्ष्मी बाई ने समझाया, बेटी व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये तो मन और कर्म की शुद्धि का नाम है। लेकिन कुमुदिनी ने हंसकर टाल दिया। व्रत वाले दिन सुमंगला ने सुबह स्नान किया, पीले कपड़े पहने और मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उसने पूरे दिन भजन किया, गरीबों को भोजन कराया जो माँ ने पहले से तैयार किया था, और शाम की आरती में शामिल हुई। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, हमारी फसल बचा लीजिए और मेरी बहन को भी अपने मार्ग पर ले आइए। उधर कुमुदनी बाजार गई थी ताकि कुछ चूड़ियां और रंगीन कपड़े बेचकर थोड़ा पैसा ला सके, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ते में उसका सामान भीगकर खराब हो गया। थकी हारी और निराश होकर वे घर लौटी। रात को सुमंगला ने स्वप्न में फिर भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने कहा, बेटी तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरी बहन की परीक्षा अभी बाकी है, संकट उसे भी मेरे द्वार तक लाएगा, धैर्य रख। अगली सुबह अजीब तरह से बारिश रुक गई और धूप निकल आई। जब गोपाल दास खेत गए तो देखा कि जितनी फसल डूबने वाली थी उसमें से आधी बच गई। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो भगवान विष्णु का चमत्कार है। सुमंगला ने मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन कुमुदनी के चेहरे पर अभी भी अविश्वास था। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये तो मौसम का खेल है, इसमें भगवान का क्या काम। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है, जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। अश्विन मास के बाद गांव में कार्तिक का महीना शुरू हो गया था। ये महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और देवउठनी एकादशी जैसे पर्व इसी में आते हैं। गांव में चारों ओर दीपों की पंक्तियां सजने लगी थी, मंदिरों में विशेष सजावट हो रही थी और हर घर में भजन कीर्तन का माहौल था। लेकिन कुमुदनी का मन इन सब में कम और मेले बाजार की रौनक में ज्यादा लग रहा था। दीपावली के पहले हफ्ते में ही वे अपनी सहेलियों के साथ पास के कस्बे में लगने वाले बड़े मेले में जाने की तैयारी करने लगी। कस्बे का मेला दूर दूर तक मशहूर था। वहाँ दूर दराज के व्यापारी आकर कपड़े, गहने, खिलौने और मिठाइयाँ बेचते थे। कुमुदनी ने अपनी जमा पूंजी निकाल ली और माँ से कहा, माँ मैं मेले में जाकर कुछ नया खरीद लाऊंगी, घर के लिए भी चीजें ले आऊंगी। लक्ष्मी बाई ने हल्की चिंता के साथ कहा, बेटी मेले में भीड़ भाड़ रहती है, संभल कर रहना और कोशिश करना कि देवउठनी एकादशी के पहले वापस आ जाओ ताकि व्रत कर सको। कुमुदनी ने सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में व्रत का कोई विचार नहीं था। वे बस मेले की रंगीनियों में खोना चाहती थी। मेले के दिन कुमुदनी और उसकी सहेलियां सुबह सुबह निकल गई, लेकिन आधे रास्ते में ही अचानक तेज आंधी और धूल का तूफान उठकर खड़ा हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे, पेड़ की टहनियां टूटकर गिरने लगी। कुमुदनी और उसकी सहेलियां किसी तरह पास के एक ढाबे में जाकर छिप गई। तूफान थमने के बाद वे फिर मेले की ओर बढ़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। कई दुकानें बंद हो गई थी और जो खुली थी उनमें भीड़ इतनी थी कि धक्का मुक्की हो रही थी। भीड़ में कुमुदनी की नजर एक सुनहरे हार पर पड़ी जो एक व्यापारी बेच रहा था। हार चमचमा रहा था और व्यापारी कह रहा था, ये असली सोने का है, लेकिन मैं इसे आधी कीमत में दे रहा हूँ। कुमुदनी ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी और हार ले लिया। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा सौदा किया है, लेकिन जब वे घर पहुंची और माँ को हार दिखाया तो लक्ष्मी बाई ने ध्यान से देखकर कहा, बेटी ये सोना नहीं पीतल है, तुझे धोखा दे दिया गया। कुमुदनी का चेहरा उतर गया। वे गुस्से और शर्म से भर गई, लेकिन मन में सोचा, ठीक है,
अगली बार समझदारी से खरीदारी करूंगी। इस सब चक्कर में कुमुदनी देवउठनी एकादशी का व्रत भूल ही गई। सुमंगला ने उसे समझाने की कोशिश की, बहन, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, ये दिन बहुत विशेष है। लेकिन कुमुदनी ने थके हुए स्वर में कहा, दीदी अभी मेरा मन अच्छा नहीं, अगली बार करूंगी। उस रात कुमुदनी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा वह एक सुनहरे महल की ओर जा रही है, लेकिन जैसी वे दरवाजे पर पहुंची, एक विशालकाय द्वारपाल उसका रास्ता रोक देता है और कहता है, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास भक्ति का दीपक नहीं। कुमुदनी डरकर पीछे हट गई और नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे बस एक बुरा सपना मानकर टाल दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था ये भगवान का पहला स्पष्ट संकेत था, और अगर वे अब भी नहीं संभली तो अगली परीक्षा और कठिन होने वाली थी। कार्तिक मास की ठंडी सुबह थी। गांव में कोहरे की चादर बिछी हुई थी और मंदिर के घंटे की मधुर ध्वनि दूर दूर तक गूंज रही थी। सुमंगला ने अपनी दिनचर्या के अनुसार स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर तुलसी चौरे पर दीपक जलाया। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज साफ झलक रहा था। कुमुदनी अभी भी बिस्तर पर थी। वे पिछले कई दिनों से उदास थी। मेले में हुआ धोखा, एकादशी का छूटना और बार बार आने वाले अजीब सपने उसे भीतर ही भीतर विचलित कर रहे थे। उसे रात सुमंगला ने स्वप्न में एक सुंदर दृश्य देखा। नीले आकाश के बीच श्वेत कमल पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। भगवान ने कहा, बेटी, भक्ति में धैर्य रखो। तुम्हारे घर पर मेरी कृपा बनी है, लेकिन तुम्हारी बहन के मोह को तोड़ने के लिए समय और परीक्षा दोनों आवश्यक है। तुम उसकी रक्षा करती रहना, जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश देता है। स्वप्न में जाकर सुमंगला ने मन ही मन प्रणाम किया और ये संकेत किसी को नहीं बताया। देव उठनी एकादशी के कुछ ही दिनों के बाद एक सुबह गांव के लोग चकित रह गए। मंदिर के आंगन से इतनी अद्भुत चंदन और केसर की सुगंध आ रही थी कि पूरा गांव उस महक में डूब गया। पुजारी रामदास जी ने कहा, ये कोई साधारण सुगंध नहीं, ये तो भगवान विष्णु की उपस्थिति का संकेत है। लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो देखा कि भगवान की मूर्ति के चरणों में एकदम ताजा कमल का फूल रखा था, जबकि मंदिर बंद था और किसी ने अंदर प्रवेश नहीं किया था। सुमंगला ने मन ही मन महसूस किया, ये भगवान का एक और संदेश है, लेकिन कुमुदनी ने इसे संयोग मानकर टाल दिया। एक शाम जब कुमुदनी नदी किनारे कपड़े धो रही थी, अचानक उसका पांव फिसला और वे गहरे पानी में गिर गई। लहरों का तेज बहाव उसे बहा ले जाने वाला था। उसे लगा कि अब वे नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। जब वे होश में आई तो देखा कि किनारे पर अकेली बैठी है। चारों ओर कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर हल्की सी तुलसी की पत्ती चिपकी हुई थी। वे घबराकर घर लौटी और सुमंगला को सब बताया। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहन, ये भगवान विष्णु की कृपा थी, उन्होंने तुम्हें बचाया है। कुमुदनी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके मन में ये विचार आया कि शायद दीदी सच कहती है। फिर भी उसका मोह पूरी तरह टूटा नहीं था। सर्दियों की ठंडी हवा में गांव की गलियां सुनसान हो चली थी। सुबह सुबह लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल जाते और शाम को चूल्हों से उठती लकड़ी की महक पूरे गांव में फैल जाती। ऐसे दिनों में सुमंगला एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु के नाम का जप करती थी। उसका मन शांति से भरा था, लेकिन कुमुदनी के भीतर बेचैनी थी। भगवान के संकेत उसने महसूस तो किए थे, पर उसके मन के कोने में अभी भी चमक दमक और ऐश्वर्य की चाह बाकी थी। उसे लगता भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ बड़ा करने के लिए धन और साधन चाहिए। एक दिन गांव में एक दल आया, ढोल नगाड़े बजाते, ऊंची ऊंची आवाज में व्यापार का प्रचार करते हुए। वे लोग दूर शहर से आए थे और रंग बिरंगे कपड़े, नकली आभूषण और शीशे के काम वाली चूड़ियां बेच रहे थे। उनके स्टॉल पर भारी भीड़ थी। कुमुदनी भी भीड़ में शामिल हो गई। वे एक चमकदार मेला देखकर रुक गई। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ये माला पहनो तो सबकी नजर तुम पर ठहर जाएगी, सिर्फ 5 रुपए में ले लो। कुमुदनी को याद आया कि उसके पास इतने ही पैसे हैं जो सुमंगला ने उसे बचाकर रखने को कहा था, ताकि अगली एकादशी पर तुलसी और दीपक खरीदा जा सके। लेकिन उसके मन में लालच हावी हो गया।
उसने बिना सोचे माला खरीद ली और घर लौट गई। सुमंगला ने माला देखी तो शांत स्वर में बोली, बहन, ये पैसे भगवान के लिए रखे थे। एकादशी पर इनसे दीप जलाना था। भगवान के नाम पर किया गया छोटा सा त्याग भी जीवन को बदल देता है। कुमुदनी ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी, भगवान को इन पैसों की क्या जरूरत, उनके पास तो सब कुछ है। मुझे भी कभी कभी अपने लिए कुछ चाहिए। सुमंगला ने और कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरी बहन को सही मार्ग दिखाइए। दिन बीतते गए और कुमुदनी मंदिर जाने से कतराने लगी। उसके समय का बड़ा हिस्सा सहेलियों के साथ गपशप और बाजार घूमने में निकल जाता। वे भजन संकीर्तन में भी कम दिखने लगी। कभी कभी रात को उसे वही सपना आता, सुनहरे महल का द्वार और पहरेदार का वही वाक्य, तुम्हारे पास भक्ति का दीपक नहीं। लेकिन अब वे इन सपनों को अनदेखा करना सीख गई थी। माघ मास की एक रात गांव में चोरी हो गई। चोरों ने कई घरों से अनाज और गहने चुरा लिए। कुमुदनी के घर से तो कुछ खास नहीं गया, लेकिन उसकी खरीदी हुई चमकदार माला भी गायब हो गई। वे दुखी होकर बोली, दीदी, सब मेहनत बेकार हो गई। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहन, जो चीज भगवान के आशीर्वाद के बिना आती है वे टिकती नहीं। भक्ति का दीप जलाना ही सच्ची संपत्ति है। कुमुदनी ने इस बार भी बात टाल दी, लेकिन उसके मन में हल्की सी चुभन रह गई। उसे पता नहीं था वे चुभन आगे चलकर उसके जीवन को बदलने वाली है। फाल्गुन मास की ठंडी सुबह थी। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी और मंदिर से शंखनाद की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुमंगला ने स्नान कर भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प चढ़ाए और एकादशी का व्रत शुरू किया। उसके चेहरे पर भक्ति की आभा थी, मानो किसी ने भीतर दीप जला दिया हो। कुमुदनी वहीं आंगन में बैठी ऊँगती हुई दीदी को देख रही थी। कुछ दिनों पहले उसकी खरीदी हुई माला चोरी हो गई थी और उसके बाद उसके छोटे मोटे काम भी बिगड़ते जा रहे थे। फिर भी उसने इसे भगवान की इच्छा मानने के बजाय अपना दुर्भाग्य समझा। उसी समय गांव में एक अनोखी घटना हुई। पास के गांव के एक धनी व्यापारी की पत्नी, जो वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, सुमंगला के घर आई। उसने कहा, बेटी, मैंने सुना है तुम एकादशी का व्रत पूरे नियम से करती हो। मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो। सुमंगला ने श्रद्धा से तुलसी का पत्ता, गंगा जल और भगवान के नाम का जप कर उन्हें दिया। कुछ ही दिनों में वे महिला स्वस्थ हो गई। व्यापारी ने आभार स्वरूप सुमंगला को अनाज, वस्त्र और थोड़े से पैसे भेंट किए। ये देखकर गांव के लोग कहने लगे, भक्ति का फल भगवान स्वयं देते हैं और किसी रूप में देते हैं। उधर कुमुदनी ने एक सहेली के साथ मिलकर बाजार में छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसका पैसा डूब गया। सहेली ने भी मुंह मोड़ लिया। घर लौटकर वह दीदी से बोली, लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। सुमंगला ने शांत स्वर में कहा, भाग्य भगवान की देन है बहन, लेकिन अगर हम उनकी भक्ति से दूर हो जाएं, तो वे भी हमसे दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी कुमुदनी से दूरी बनाने लगे। कहते, जिसके मन में भक्ति नहीं उसका साथ कैसा। ये बातें सुनकर कुमुदनी को बुरा लगता, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे महसूस होता कि दीदी की बातों में सच्चाई है। फिर भी उसका अहंकार टूटने को तैयार नहीं था। एक शाम जब गांव के सभी लोग मंदिर में एकादशी का संकीर्तन कर रहे थे, कुमुदनी अकेले घर में बैठी थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे घर के आंगन में कोई खड़ा है। बाहर आई तो देखा तुलसी चौरे पर दीपक जल रहा है, जबकि उसने वहां दीपक रखा ही नहीं था। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं सच में भगवान से दूर हो चुकी हूँ? अब आषाढ़ मास की एकादशी का दिन था। सुबह से गांव के मंदिर में तुलसी, गंगा जल और फूलों की सुगंध फैली हुई थी। शंख घंटे की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी। गांव की औरतें नए वस्त्र पहनकर, माथे पर चंदन तिलक लगाकर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए निकल रही थी। कुमुदनी अपने घर के आंगन में बैठी थी। आंखों के सामने पिछली एकादशियों के दिन तैर रहे थे। दीदी का प्रसन्न चेहरा, मंदिर का दीप मालिका से जगमगाता दृश्य और वह खुद भीड़ से दूर भक्ति से कटती हुई। पिछले कई महीनों से उसने देखा था कि सुमंगला ने कितनी कठिन परिस्थितियों में भी व्रत और सेवा नहीं छोड़ी। कभी घर में अनाज कम पड़ गया तो खुद उपवास करके दूसरों को खिला दिया। कभी ठंड में भी नदी किनारे स्नान करके तुलसी चौरे पर दीप जलाया। कुमुदनी सोचने लगी, क्या इसी त्याग और भक्ति के कारण दीदी को भगवान की कृपा मिलती है? एक रात कुमुदनी ने स्वप्न में वही सुनहरा महल देखा, लेकिन इस बार द्वार पर खड़े पहरेदार ने कहा, तुम्हें प्रवेश का अवसर फिर दिया जा सकता है, अगर तुम अपने भीतर का दीपक फिर से जला लो। जागने पर उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे।
उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अहंकार, लालच और उदासीनता से भक्ति का दीपक बुझा दिया था। सुबह सुबह वे दीदी के पास गई और बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने भगवान से और आपसे दूरी बना ली थी। अब मैं फिर से एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ। सुमंगला ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, भगवान की ओर लौटने में कभी देर नहीं होती बहन। अगर नियत सच्ची हो तो वे हमें अपने आंगन में तुरंत बुला ही लेते हैं। उसी दिन से कुमुदनी ने पूरी निष्ठा से व्रत और पूजा शुरू कर दी। पहली बार उसने तुलसी चौरे पर दीप जलाते हुए अनुभव किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। मंदिर में जाकर जब उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे पछतावे के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। श्रावण की एकादशी आई। गांव में जैसे कोई पर्व उतर आया हो। हर आंगन में गोबर से लिपे चौक, रंग बिरंगी अल्पनाएं और तुलसी चौरे पर झिलमिलाते दीप दिखाई दे रहे थे। मंदिर के शिखर पर नई ध्वजा लहरा रही थी और हवा में धूप बत्ती की सुगंध धुली हुई थी। सुमंगला और कुमुदनी दोनों ने आज संकल्प लिया था कि ये एकादशी पूरी श्रद्धा, संयम और प्रेम से करेंगी। सुबह से ही उन्होंने स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी पर जल चढ़ाया और मंदिर के लिए प्रसाद तैयार किया। जब दोनों बहनें मंदिर पहुंची तो गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि लंबे समय बाद सभी ने कुमुदनी को भी भक्ति के साथ देखा। वे दीदी के साथ प्रसाद की थाली थामे मुस्कान के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया, मंदिर के गर्भगृह से हल्की सी सुनहरी आभा फैल गई। मालूम हुआ मानो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के आगमन का स्वागत किया हो। शंखनाद और कीर्तन की ध्वनि ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। पूजा समाप्त होने के बाद पुजारी ने सबको बताया, आज रात मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। वे कह रहे थे, गांव में शांति, सुख और समृद्धि का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ के लोग भक्ति में एक हो गए हैं। उसी दिन से गांव में अजीब परिवर्तन होने लगे। सूखा खेतों में हरी भरी फसल लहलहा उठी। बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और कई गरीब परिवारों को रोजगार मिलने लगा। मंदिर से लौटते समय कुमुदनी ने सुमंगला का हाथ थाम लिया और कहा, दीदी मुझे भक्ति की राह दिखाने के लिए धन्यवाद। अब मैं कभी भी इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। सुमंगला ने प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, हम दोनों बहनें अब भगवान की सेवा में जीवन बिताएंगी। यही हमारा सच्चा सुख है। उस दिन के बाद से हर एकादशी पर दोनों बहनें गांव के हर घर में जाकर तुलसी की महिमा और भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगी। गांव के लोग भी इस दिन उपवास, भजन और दान पुण्य करने लगे और इस तरह दो बहनों की एकादशी भक्ति न केवल उनके जीवन को बदल दी बल्कि पूरे गांव को विष्णु कृपा से भर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।